पहले जरा LNG के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं, बाकी तो जाहिर है पॉलिटिक्स है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कतर के साथ आज फिर LNG का मुआहदा हुआ। नदीम बाबर साहब कहते हैं कि जी 31% कम रेट पे मिलेगी। तो क्या आपने महंगी LNG खरीदी थी? जी हमने महंगी खरीदी थी। पर्चा दर्ज करे। पर्चा तो कर दिया ना उन्होंने। करे नहीं, LNG का नहीं किया। तो रहे नहीं, LNG का नहीं किया। मैं तो किस चीज का पर्चा था आप पे? वो LNG टर्मिनल बनाने का था, LNG की प्रोक्योरमेंट का नहीं था। ये वही लोग हैं जो कहते थे LNG मुल्क को चाहिए नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी बड़ा महंगा मायदा हो गया। फिर उन्होंने कहा जी वो देखे ना 10-10 साल के 15-15 साल के मायदे कर लेते हैं। ये वही लोग हैं। तो हम जो हैं बड़ा खरीदेंगे। सवाल ये है, दुनिया में ये कमोडिटी है, कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं। आज जो रेट है, हमने रेट का तयन कैसे किया था? आज भी ये महंगी खरीदी गई है। मैं ये कहता हूं, वो कहते हैं कि कम रेट पे हमने कम रेट से, आप कहते हैं महंगी खरीदी गई है। आज के 6 साल पहले जो रेट था उसका तयन किया गया था एक टेंडर फ्लोट करके। आपने जो किया? जी हमने एक टेंडर किया, 2 टेंडर किए बल्कि। एक LNG का शिप 5 साल के लिए। उस टेंडर की कीमत पे हमने 15 साल का माहिदा किया 5 शिप्स का। आज जो माहिदा है ये कभी कहते 2 हैं, कभी कहते 4 हैं, और ये उससे कम कीमत पर है क्योंकि LNG की कीमत दुनिया में गिर गई है, आज कम है। लेकिन आपको जरूरत ये थी कि आप भी टेंडर फ्लोट करते, प्राइस का तयन करते, उसके बाद फैसला करते। बहरहाल मुझे खुशी है इस बात की कि ये भी पता चल गया कि जरूरत है। नंबर 1 और कतर ही है जिससे लेनी है। नंबर 2 और मुल्क के अंदर इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और लॉन्ग टर्म मायदे ही हल हैं इस मामले का। ये 3 बातें अब सीख ली हैं 2.5 साल के अरसे में। तो अगर मैंने महंगी खरीदी है तो मैं कहता हूं कल ही नैब को कहें कि पर्चा दर्ज कर दे, एक और रेफरेंस फाइल कर। अभी आपने खुद ही फरमाया कि आज वो भी कह रहे थे कि जो मुआहदा इन्होंने किया 15 साल का, उसकी तजदीद 10 साल के बाद होनी थी, रिव्यू या प्राइस रिव्यू जो भी होता है। और ये कहते हैं कि हमने एक तरह का क्रेडिट बता रहे थे कि हमारे मुआहदे में 4 साल के बाद प्राइसेस रिवाइज हो सकती हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर ये बात है फिर ये मायदा बहुत महंगा है, माजरत के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं मायदे को जरा पब्लिक कर दे। हमारा मायदा पब्लिक है, इस मायदे को पब्लिक कर दे। नहीं, अगर वो टेंडर देर से दें तो फिर मुल्क में फसाद हो जाता है कि इनकी वजह से, इनकी सुस्ती की वजह से, इनकी नेग्लिजेंस रादर की वजह से LNG महंगी हो जाती है। अब तो वो मुआहदा 4 साल का करके बैठे हैं। जी बिल्कुल करके बैठे हैं। अगर ये पिछले मई जून में जब पता था कि आपको LNG चाहिए, पता है ना कि हर सर्दियों में चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है, बल्कि पूरा साल चाहिए, तो उस वक्त अगर आप टेंडर फ्लोट करते, टेंडर बेचते, तो आपको 9 के करीब मिलती। आपने जाकर नवंबर में दिसंबर के टेंडर किए, दिसंबर में जनवरी के किए, और 22% तक आपने खरीदी। वो आपने, भाई मैं कह रहा हूं सीख रहे हैं, बच्चे हैं, नए आए हैं, सीख रहे, कोई बात नहीं है। अब झूठ मत बोले, धोखे मत दें। अगर मैंने महंगी खरीदी है, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, पर्चा दर्ज कराएं। मैं कहता हूं टीवी के कैमरे लगाए, मुझसे तफ्तीश। आप तो पहले भी ऐसे चैलेंज देते रहे। और अपने मायदे को ये बताएं कि आपने इस प्राइस का तयन कैसे किया। कैसे आपने किया? मैं कहता हूं आपने महंगी खरीदी, आप कैसे बताएंगे सस्ती है? आपने कैसे तयन किया? हमने 2 टेंडर फ्लोट किए, इंटरनेशनल टेंडर मार्केट में फ्लोट किए, एक शिप 5 साल के लिए। उस कीमत पर हमने कतर से खरीदा 5 शिप 15 साल के लिए। ये आज भी दुनिया का सस्ता तरीन मायदा है लॉन्ग टर्म, क्योंकि LNG में जितनी आप तादाद बढ़ाते हैं, जितना टाइम बढ़ाते हैं, वो महंगा हो जाता है। ये बात है। मैं उनको मुबारक देता हूं, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने फैसला तो करे कि LNG चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो इस साल भी तेल से बिजली बनाई है, डीजल से बिजली बनाई है। इन लोगों ने लोड शेडिंग की है, इंडस्ट्री को काटा है, तबाही फेर दी मुल्क की। कम से कम 150 अरब रुपए का नुकसान इन्होंने इस सर्दियों में मुल्क को पहुंचाया है।
तेल की बात ना करें, सुने फिर पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है। जी वो गिराएंगे। तो देखें, ये जब हुकूमत आपसे ना चले तो आप यही करते हैं। हमारी जब हुकूमत गई, हर लीटर पे 15 रुपए से कम टैक्स था, आज वो 40 से ऊपर है। 47 का कैलकुलेशन जो हो रही है 47 की, जी नहीं, 40 से कुछ ऊपर है। अब ये उसमें शायद 20 रुपए और इजाफा करना चाहते हैं। और ये टैक्स ऐड होगा। जी, इसमें टैक्स की बड़ी रकम टैक्स की होगी। अगर 20 ऐड होता है तो मैं समझता हूं उसके अंदर शायद 10 या 11 टैक्स इजाफी होगा। ये टैक्स 47, अगर 47 अब कह रहे हो, शायद ये नंबर दुरुस्त हो कि अब 47 हो जाएगा। ये डिफरेंट स्पेकुलेशन है, एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त गवर्नमेंट खुद बताए, गवर्नमेंट खुद भी नहीं बताती है। ये टैक्सेशन करने के बावजूद भी जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो गिर गया है। अच्छा, ये अगर इतने ही हैं जैसे आप बार बार कहते हैं, तो मरियम नवाज साहिबा परसों कह रही थी कि पीटीआई के अंदर पार्टी टूट फूट रही है, सूबों में ये लड़ रहे हैं। पंजाब में तो आपने इनको लड़ाई से बचा लिया, मुआहदा कर लिया इनके साथ, अंडरस्टैंडिंग कोई मुआहदा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो ये क्या है बिला मुकाबला? ये क्या है बिला मुकाबला? इस तरह है कि वहां पर हमारे 2 उम्मीदवार हमें बदलने पड़े। हमारे एक चौथे उम्मीदवार भी थे। हमारे पास 3.5 सीटों की हमारे पास नंबर्स थे। हमने चौथा उम्मीदवार भी खड़ा किया हुआ था कि अगर ज्यादा उम्मीदवार खड़े होते वो जीत सकते हैं। हमने जब देखा कि ये एक हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, वहां पर एक तमाशा लग गया है, तो हमने कहा कि हम अपनी सीटों का दिफा करते हैं। 3 सीटों का जो हमारा हिस्सा बनता था, हमने अपने तमाम अजाफी उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए। तो आपको अपने लोटों से डर था? लोटों से नहीं होता। देखें, ये खतरा होता है कि जब खरीदार मार्केट में हो तो उसको कोई न कोई ग्राहक मिल जाता। तो पीटीआई को भी यही डर था, वो आपके साथ बैठ गए, वरना तो नाम नहीं सुनते नून लीग। वो तो हुकूमत है, खरीदारी बैठा कोई भी नहीं, उनको तो खरीदारी थी। जब उन्होंने देखा कि यहां इन्होंने अपना दिफा कर लिया है, उम्मीदवार निकल गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी अपनी सीटों का दिफा कर लें। तो वहां पर उनकी भी 3 बनती थी, उनको 3 मिली। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ये कह रहे हैं कि हमने नोटों से वोटों की खरीद की साजिश नाकाम बना दी। वो अपने नौ मुंतखब बिला मुकाबला इत्तफाक राय से मुंतखब होने वालों को मुबारक दे रहे हैं। यानी इतनी लड़ाई है तो फिर रास्ता कैसे छोड़ दिया गया एक दूसरे के? रास्ता छोड़ने की बात नहीं है, एक अकल की बात है कि हम इस गेम में नहीं पड़ना चाहते। हम चौथी सीट की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उस सीट का रास्ता वो रास्ता है जिसमें हम नहीं पड़ना चाहते। जब हुकूमत ने देखा कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो मजबूर होकर उन्होंने भी उम्मीदवार विड्रॉ किए। किसी ने कोई किरदार अदा किया? खबरें आई सोर्सेस से, ऑथेंटिक नहीं है, कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब सबसे राब्ते में थे, कोई और भी साहब थे, और उन्होंने सबको समझाया कि नहीं नहीं अपनी अपनी सीटें ले लें। नहीं, राब्ते से नहीं होता। चौधरी परवेज इलाही साहब तो उनकी तो अपनी पार्टी खुद एक उम्मीदवार को लाई थी। सबसे ज्यादा खतरा उनको ही था, वो बन गए। सबसे ज्यादा खतरा उनको ही था। तो वजीर आजम इमरान खान ने खुद एश्योरेंस दी थी कि हाँ हम कामिल अली आगा साहब को वजीर आजम इमरान खान की एश्योरेंस में नहीं होता। 4 उम्मीदवार तो पीटीआई के अपने खड़े थे। अगर ये मुकाबला होता, 5वां ये होते, 4 हमारे होते, तो 7 सीटों पर 9 उम्मीदवार थे। तो खतरा यही था कि चौधरी परवेज इलाही साहब का उम्मीदवार ना बनता। बहरहाल ये एक बेहतर फैसला हो गया। पंजाब में ये जो नंबर्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उसके अंदर धांधली का इम्कान कम होता है। तो हमने ये कोशिश की कि ये धांधली वाला मामला वहां पे ना